गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विशेष क्लास में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाने के बारे में सीखेंगे। देखिए, पिछले जो मेथड हम बताए हैं आपको, उन मेथड में हमने केवल प्राथमिक अल्कोहल की चर्चा की है कि हम प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। आज हमारे पास एक अभिकर्मक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से सभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने की बात करेंगे कि हम कैसे तीनों प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो देखिए, इसके लिए करना क्या होता है कि हम बताएंगे, जब हम किसी कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, यानी हमारे पास होगा कार्बोनिल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट आएगा और उस प्रोडक्ट का कि जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी क्या बताएंगे, कार्बोनिल समूह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक प्रोडक्ट देता है, जिस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अल्कोहल मिलता है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, आप इसको जानते भी होंगे कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है और इसकी दोनों वैलेंसी फ्री होती है, यानी सी डबल बॉन्ड O, सीधे अगर हम कहें तो सी डबल बॉन्ड O, ये जो समूह होता है, इस समूह को हम नाम देते हैं कार्बोनिल समूह। फिर सुन लीजिए, यह सी डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह, इसी को कहते हैं कार्बोनिल। और कार्बोनिल से ही हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह बनते हैं, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एमाइड है, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो वो कार्बोनिल से ही आते हैं, जिसकी चर्चा हम 11th क्लास में किए भी हैं कई बार। तो ये आपका कार्बोनिल होता है। बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड। जहां पर Mg मतलब मैग्नीशियम है, R आपका एक एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, फेनिल या कोई भी समूह हो सकता है, तो वो होता है एल्किल ग्रुप। और यक्स हम जानते हैं कि यक्स हमारा हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस ग्रिग्नार्ड में ये आपका, जैसे ये मैग्नीशियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इसके दोनों समूह यानी कि हाइड्रोजन और एल्किल ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जैसे कि किसी ग्रिग्नार्ड का सिंपल से उदाहरण लिखते हैं तो हमारे पास है CH3MgBr। CH3 हमारा मेथिल हो गया, Mg मैग्नीशियम और Br ब्रोमीन यानी कि ब्रोमाइड। हम इसको नाम देंगे, बहुत सिंपल सा नाम होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे दूसरा होगा, मान लीजिए C2H5 है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो साधारण नाम है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड। अब देखिए, चलिए रिएक्शन में आते हैं। जब हम अब आप बताएंगे कार्बोनिल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट देता है, जिस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अल्कोहल मिलता है। और आपको बता दें, हम यहाँ पर तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। तो ये कार्बोनिल, और कार्बोनिल को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, RMgX। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह, चूंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा निगेटिव चार्ज और कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव। यहाँ पर आपको बता ही दिए कि R हमेशा निगेटिव होता है और Mg का जो भाग है वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन सा एटम कहाँ पर जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब ये कार्बन के डबल बॉन्ड दो फ्री हैं। एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के बाद
ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो इस पर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का यानी कि mgx आएगा, यानी कि ये हो जाएगा OMgx, OMgx। अब बात करते हैं R माइनस है और यहाँ पर C प्लस है, तो R माइनस सीधी सीधी चला जाएगा C प्लस पर और ये हो जाएगा R। ये एक प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल आसान है। इसको हम बार बार इसलिए बता रहे क्योंकि इसी आधार पे हम सारे अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज RMgx में, R पर पॉजिटिव और MgX पर, R पर नेगेटिव और MgX पर पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट आयन यहाँ पर ऐड हो गए और एक ये प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH, हम जानते हैं H प्लस होता है और OH माइनस होता है, H प्लस और OH माइनस। इस बार ये OMgX का जो भाग है OMgX, इस OMgX का फिर से डिसोसिएशन होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव चार्ज है और MgX का जो भाग है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब आप जोड़ दीजिए, यहाँ से जल को इसमें जोड़ेंगे तो O माइनस पर H प्लस आएगा, ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ से H आया OH हो गया, यहाँ पर लगा हुआ है R और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनेगा MgOH Br। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट, यहाँ से बनेगा MgOH Br, ये आगे होगा MgOH Br, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है। अब देखिए बनने वाले समूह में OH है, यानी कि ये हमारा ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये कोई एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। तो ये तो एक सिंपल रिएक्शन हो गया किसी कार्बोनिक समूह के साथ। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल कैसे बनेगा। तो अब अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आया, इसी रिएक्शन के आधार पर केवल आप लिखते चले जाइए, प्रोडक्ट अपने आप बन जाएंगे। चलिए फिर से हम प्राथमिक एल्कोहल बनाने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। इसी कार्बोनिक समूह को लेंगे C डबल बॉन्ड O, इसकी दोनों वैलेंसी पर लगा दिए हाइड्रोजन, इसकी दोनों वैलेंसी पर लगा दिए हाइड्रोजन। अगर पूछे तो अब ये क्या हो गया HCHO, ये है आपका HCHO, CHO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन। CHO आप जानते हैं एल्डिहाइड और उसमें हाइड्रो लगा हुआ है, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है ये HCHO। इस फॉर्मल्डिहाइड को भी हम ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कराएंगे RMgX। ये रिएक्शन ऐसे ही लिखा जाए जैसे आपने ऊपर का रिएक्शन लिखा है, बिल्कुल वैसे। यहाँ पर भी वही होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जैसे आपने जोड़ा था HCOMgX R। लेकिन फास्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं देखना आपको, बस हमने केवल और केवल एक चेंज, पूरे रिएक्शन में केवल एक चीज चेंज करेंगे। यहाँ पर दोनों बैलेंसी, इस रिएक्शन की दोनों बैलेंसी खाली हैं और यहाँ पर हम पूरा रिएक्शन ऐसे लिख देंगे, केवल हाइड्रोजन लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी आ गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी भी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो फिर वही होगा, सेम है लिखना है HCOH R प्लस MgOH Br, कोई अंतर नहीं यहाँ दोनों पर, केवल हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोडक्ट लिखा गया है ये आपका है, इसको अगर सीधे सूत्र से लिखें तो ये आपका है RCH2OH, RCH2OH।
ये प्रोडक्ट आपका लिखा गया है संरचना के रूप में। RCH2 हम जानते हैं ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। तो सीधे सीधे आप बताएंगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नाइड की क्रिया कराएंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी एल्कोहल होगा। सेकेंड रिएक्शन के लिए फिर से बात कर लेते हैं, हम सेकेंडरी एल्कोहल भी आज बनाएंगे। सेकेंडरी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल में कुछ नहीं करना है, सेम रिएक्शन लिखना है। हमारे पास है C11O, यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन लगाए थे, यहाँ पर एक पर हाइड्रोजन लगाएंगे, एक पर कोई एल्किल ग्रुप लगाएंगे, या चलिए यहाँ पर लगा देते हैं CH3। अब ये क्या है, ये आपका CH3 CH3 यानी कि CH2 आपका एल्डिहाइड और यहाँ पर CH3 लग गया, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के स्थान पे कोई भी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर CH3 लिखिए, चाहे यहाँ पर आप R भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड हो गया। रिएक्शन ऐसे ही जाना आपको, जैसे लिखे थे एल्डिहाइड को हम फिर से RMgX ब्रेक हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया RHCOMgX, यहाँ पर जुड़ा R, इसकी भी हम हाइड्रोलिसिस कर दिए, ये हो गया RHCOH और यहाँ पर R प्लस MgOH Br, सॉरी Br बार लिख रहे हैं, MgX है तो यहाँ पर X आएगा, कोई विशेष क्योंकि है X आएगा, यहाँ पर X आएगा X, MgOH X आएगा। तो RMgX के साथ क्या रिएक्ट किया, अब ये जो प्रोडक्ट बना ये है आपका R2CHOH, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है। देखिए रिएक्शन में सीधे लिख दिए हैं, आप फिर से पहले रिएक्शन से कंपेयर कर लीजिए और केवल एक अंतर किया गया, यहाँ पर लगा दिए R, यहाँ पर लगा दिए H, पूरा रिएक्शन वैसे ही लिखना है, पूरी मैकेनिज्म वैसे ही चलेगी, केवल यहाँ पर R और यहाँ पर H, यहाँ पर R, यहाँ पर H, RH। तो यानी कि आप सीधे ये बताएंगे कि जो ग्रिग्नाइड है, ग्रिग्नाइड एल्डिहाइड के साथ, किसी भी एल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड के साथ हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल देता है। और लास्ट आएंगे हम टर्सरी एल्कोहल के लिए टर्सरी एल्कोहल हम लेंगे यहाँ पर कीटोन RC≡O, ये कोई कीटोन है, कीटोन। अब आप कीटोन के साथ आपको बता दें RMgX से रिएक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट हमारा टर्सरी एल्कोहल होगा, और इस रिएक्शन को आप एज ए होमवर्क स्वयं कंप्लीट करेंगे। हम अगली विधि की बात करेंगे, इस रिएक्शन को आप ऊपर की 2-3 विधियों के समान इसको आप सीधे बनाएंगे। हाँ, इतना आप कंफर्म कर लीजिए कि कीटोन जो है वो ग्रिग्नाइड के साथ हमेशा टर्सरी एल्कोहल देता है। अगर हम कीटोन से क्रिया कराएंगे ग्रिग्नाइड की तो टर्सरी एल्कोहल देगा। नेक्स्ट हमारा है बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। उसके ऊपर देखिए एक मेथड लिखे हैं, एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाइड सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन प्लस ग्रिग्नाइड टर्सरी एल्कोहल। इसको अभी आप पढ़ चुके हैं। फिर से जान लीजिए कि हमने कहा कि एल्डिहाइड ग्रिग्नाइड के साथ सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन ग्रिग्नाइड का टर्सरी एल्कोहल देगा। अभी आपको एक मेथड बताने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाओगे और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाओगे।
कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ टर्सरी देता है, लेकिन अगर आपको कीटोन से यानी कीटोन से आपको सेकेंडरी बनाना है और एल्डिहाइड से अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? इसके लिए हमारे पास मेथड है बाई रिडक्शन। हम रिडक्शन करवाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप का हम रिडक्शन करवाएंगे। देखिए हम जानते हैं कि रिडक्शन के लिए हमारे पास कुछ विशेष रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखिए अपचयन करना है तो अपचयन के लिए हम कुछ अपचायक, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं? सबसे बेहतर होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका प्रयोग करें, या हम पीडी के साथ हाइड्रोजन यूज करते हैं, या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऐसे बहुत सारे हैं। SnCl2 के साथ HCl यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे हम सोडियम मरकरी के साथ H2 यूज करते हैं, H2 यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे कर्मक हैं जिनकी सहायता से हम निकेल के साथ हाइड्रोजन यूज करते हैं, निकेल के साथ हाइड्रोजन, इसमें से कोई भी आप एक लगाते हो तो हम अपचयन बहुत ही आसानी से करा पाते हैं। तो अपचयन अगर कर दें हम किसका, इन समूहों का, तो एल्कोहल जो बन रहा है ग्रिग्नार्ड के द्वारा उससे 1 डिग्री कम है। कि ऐसे अगर हम सीधे आपको हम बता देते हैं, क्या बताएंगे, एल्डिहाइड समूह का उचित अपचायक द्वारा अपचयन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन का अपचयन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। यानी कि हमने जो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर हम इन दोनों समूहों का यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करवाती हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होगा। जैसे लाइगेज, मतलब कि हमारे पास कार्बोनिल है, कार्बोनिल समूह का हम तो ट्रीट करेंगे यानी उसका रिडक्शन करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो हो जाएगा HCl2। प्रोडक्ट हमारा होगा CHOH। ये आपका है कार्बोनिल, ये है कार्बोनिल और कार्बोनिल से बन गया एल्कोहल, कार्बोनिल से बन गया एल्कोहल। जैसे हमारे पास है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड लेते हैं RCHO, इसका हम अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन एंशिएंट नवजात हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम इसमें से कोई भी अपचायक लगाएंगे, अपचायक का होना मस्ट है, अपचायक का होना, किसी भी एक अपचायक को यहाँ पर लिख सकते हो, इसमें से कोई भी एक अपचायक यहाँ पर लिखा जाएगा। आप इसका रिडक्शन कराएंगे, ये हो जाएगा RCH2OH। सीधे बता दें आपकी आपका प्राइमरी एल्कोहल है, क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, और ये आपका है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ऐसे अगर हम कीटोन लेते हैं तो जाएगा RC⋅O प्लस इसका भी अब चेंज करेंगे, रिडक्शन कराएंगे इसका हम, तो ये हो जाएगा RCHOH। ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल होता है। तो ये हो गया, 2 मेथड हो गए जिसमें हम एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।